सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शांति। जब से मानवीय सृष्टि चली है तभी से ज्ञान की परंपरा भी निरंतर विकसित होती रही है। जैसे हमने अपने पूर्वज ऋषियों से सुना है, श्रुति परंपरा से, कि सृष्टि के आदि काल में ही बहुत पुण्यशील आत्माओं में भगवान ने विशेष प्रेरणाएं दी और इस अपने विधान को, सृष्टि के विधान को, जीवन के विधान को और इस पूरे जगत के संविधान को प्रेरणाओं के रूप में उनके आत्मा में प्रकाश दिया। और उन श्रेष्ठ ऋषियों की आत्मा में जो ज्ञान का अवतरण हुआ उसी को वेद की संज्ञा दी गई। इसमें यद्यपि दो परंपराएं हैं, दो मान्यताएं हैं कि 4 ऋषियों के आत्मा में वेदों का ज्ञान दे दिया। कुछ कहते हैं कि अलग अलग ऋषियों की आत्माओं में ये वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ। मान्यता परंपरा जो भी हो, जब हमारा अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता है तब हमारे भीतर वेद या वेदांगों का ज्ञान उतरता है। विशेष ज्ञान भगवान के अनुग्रह से उतरता है। एक व्यक्ति का एक सीमित सामर्थ्य है, भगवत कृपा से उसमें मनुष्य की सीमाओं से परे जो एक सामर्थ्य होता है, जिसको अतीन्द्रिय सामर्थ्य कहते हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। उन अतीन्द्रिय प्रेरणाओं से, अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, अतीन्द्रिय सामर्थ्य से युक्त जो महापुरुष थे, उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को हम अपनी गुरु परंपरा से आज तक प्राप्त करते रहे हैं। एक ज्ञान वह है जो हमारे स्किल को बढ़ाता है, जिससे हमारे भीतर कौशल आता है, वो भी जरूरी है जीवन के अभ्युदय के लिए। जीवन में जो हम साधन के रूप में बहुत से अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जिनका हम प्रयोग करते हैं, दूसरा ऐसा ज्ञान है जिससे हमारा कौशल तो बढ़ता ही है, जीवन में हम निर्भ्रांत होते हैं। और ये महाभाष्य व्याकरण उसी प्रक्रिया का एक बहुत अहम, एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं अपनी इस वैदिक सिविलाइजेशन के, वैदिक कल्चर के, उसमें एक है ये व्याकरण से लेकर के महाभाष्य तक संस्कृत की मूल आत्मा को समझने की प्रक्रिया। तो आज से श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में एक महाभाष्य के नए सत्र का प्रारंभ हो रहा है। इससे भी पूर्व में कई सत्र हो चुके हैं। विगत लगभग 40 वर्षों से भी अधिक का कालखंड श्रद्धेय गुरु जी का हो चुका है। इस व्याकरण से लेकर के
महाभाष्य तक की प्रक्रिया में और दूसरे शास्त्र भी, निरुक्त आदि, दर्शन आदि, उपनिषद आदि, वेद आदि आप श्रद्धे गुरुदेव से अध्ययन करते रहते हैं। उसमें महाभाष्य की बहुत बड़ी महिमा इसलिए है कि इसमें व्याकरण के जितने भी अधिकांश पहलू हो सकते हैं, मानवीय बुद्धि में जो समाहित हो सकते हैं, आज से हजारों साल पहले ही महर्षि ऋषियों ने जो चिंतन किया उसको सार रूप में महर्षि पतंजलि ने हमको दिया है। तो जो महाभाष्य पढ़ लेता है वो व्याकरण शास्त्र में तो निपुण होता ही है, उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है, इतनी प्रकाशित हो जाती है, बुद्धि में इतना सामर्थ्य आ जाता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो भी उसकी इस भौतिक जगत में मूल प्रकृति, जैसा भी भगवान का विधान, वो जिस भी रास्ते पर जाएगा उसी में उसको इसे पूरा सहयोग मिलेगा। तो दूसरे अर्थों में व्याकरण शास्त्र मात्र शब्द शास्त्र ही नहीं है, वैसे इसके अंत में भी इस बात को कहा जाता है कि ये व्याकरण शास्त्र अंततः मोक्ष शास्त्र ही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मात्र शब्द शास्त्र है, तो शब्द अक्षर भी हमें उस अक्षर ब्रह्म तक ले जाने के लिए ही है। और हम अपने इस अध्ययन की साधना को इस रूप में ही करें कि ये मेरी भक्ति ही है। मैं बहुत से महापुरुषों से मिला हूं, विविध पंथ मत संप्रदायों के, अलग अलग परंपराओं के, और विशेषतः जो इस अनंत मार्ग के पथिक हैं, श्रेय मार्ग पर चल रहे हैं, उनसे तो वो जिस भी कार्य को करते हैं तो उसको एक भक्ति की तरह करते हैं। ये भी हमारी उस अनंत के लिए ही होती है। वैसे तत्वतः हमारा पूरा अस्तित्व भगवान के लिए ही है और भगवान से ही है। तो इसको बहुत महिमा के साथ हम पढ़ें। तो 3 बातें मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा। एक तो ये कि शब्द शास्त्र को मात्र शब्दों तक सीमित ना रखें। शब्द तो एक बहुत बड़े संकेत के लिए है, एक बहुत बड़े सत्य को आत्मसात करने के लिए। तो ये शब्द शास्त्र ही नहीं है, ये मोक्ष शास्त्र है हमारे लिए। और ये मोक्ष शास्त्र खाली बड़ा शब्द है, उसको इस रूप में ना लें ये कोई इसमें मुक्ति के सूत्र मिलेंगे। मुक्त तो हम प्रतिपल ही हैं यदि हमारे भीतर प्रकाश हो तो। माने इस शास्त्र को ऐसे पढ़ना, ये मेरी भक्ति है, ये मेरे प्रभु की आराधना ही है, ये मेरी जीवन की साधना ही है, ये मेरे जीवन का सर्वस्व है। वैसे तो ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है कि जिस कार्य को भी हम कर रहे हैं उसको अनंत के लिए करें। श्रद्धेय गुरुदेव ने भी इस बात का कई बार संकेत किया है, स्वामी सोमानंद जी महाराज जी भी इस बात का संकेत करते थे कि हम किसी भी कार्य को करते हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, तो हम अनंत के लिए करें, भगवान के लिए करें। तो ये हमारा शास्त्र हमारी भक्ति बने। एक तो ये, तो इसमें इतनी दिव्यता रहेगी, एक एक पल हमारा ऐसे बीतेगा जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। उसको यदि शाब्दिक दृष्टि से कहें तो ये ऐसे पढ़ो महाभाष्य को जैसे आप संप्रज्ञात समाधि में बैठे हुए, जैसे कि आप एक सविचार समाधि में बैठे हुए, विचार चल रहा है और विचारों की सूक्ष्मता में, दिव्यता में जा रहे हैं, और ये पूरा निर्दोष क्षेत्र है। तो ये सविचार समाधि आपकी, ये सविकल्प समाधि आपकी, ये संप्रज्ञात समाधि आपकी। वैसे भी योग क्या है? जो भी एकाग्रता और पवित्रता के साथ पुरुषार्थ किया जाता है वही योग है, वही समाधि है। योग है समाधि, योग है समाधानम। तो आपको ये शास्त्र इतनी दिव्यता के साथ पढ़ना है, यह हम आपसे अपेक्षा करेंगे। फिर ये बात यदि अंदर से स्वाभाविक है तो हमें बताना क्यों पड़ रहा है? यही स्वाभाविक है। और ऐसे जो पढ़ेंगे उनमें यह शास्त्र उतरेगा।
नहीं तो मैं भी भाष्य पढ़ता था, तब हमारे साथ 3 विद्यार्थी हमारे बैच में, लेकिन हमारे एक सहपाठी ऐसे पढ़ते थे कि वो लाइन बता देते थे कि ये लाइन यहां पर चल रही है भाष्य की। फिर एक ऐसे थे कि उनको बीच बीच में हमें उठाना पड़ता था, सो जाते थे। तो खाली आप कौन सी लाइन चल रही है भाष्य की ऐसे ना पढ़ें आप, या आपको बीच में नींद आ जाए, आपकी कोई रुचि का बहुत जबरदस्त विषय हो, उसमें नींद कैसे आ सकती है? भाष्य पढ़ते समय नींद आ जाए, इसका मतलब जो है कोई न किसी चीज का अभाव है। तो एक तो ये बात कहने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ कि आज शुरुआती दिन है, आज प्रारंभ का दिन है, तो मंगलाचरण का दिन कहते हैं उसको। जब किसी शास्त्र का प्रारंभ भी करते हैं तो हमारे यहाँ पर अथादि शब्दों का प्रयोग होता है, अथ शब्दानुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासादि। तो मंगल दिन में आपको कुछ जो है जिससे हमारा मंगल हो, तो आप इतनी उत्सुकता से पढ़ें। और क्योंकि मैं भी इसी परंपरा का विद्यार्थी रहा हूं, तो हम महाभाष्य पढ़ते थे, तो एक तो ऐसे तो नहीं पढ़ते थे जैसे अभी मैंने बताया। उस समय हम दरअसल आप लोगों को ना इतने शब्द सुना दिए गए यहाँ पर, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं एक दिन इनको बोल रहा था, गुरुजी आप लोगों ने इतने बड़े बड़े शब्द सुन लिए, उसमें भ्रमित मत हुआ करो। जैसे भाष्य पढ़ते पढ़ते बहुतों को ऐसा लगता है सब शास्त्र तो अंदर है, यस्मिन रिसस्सामिदंसि यस्मिन प्रतिष्ठिताराधना भाव्यार्थ। ये शास्त्र पढ़ के क्या करना है? वेद पढ़ के क्या करना है? साधना करने के लिए तो जब सब भीतर ही है तो साधना करने चलते, चलो हिमालय चलते। ऐसे भी बहुत से फिर योजना बनाते रहते हैं। तो मैं आपसे जो कह रहा था, हमने ऐसे तो नहीं सोचा था, क्योंकि हमने जो आध्यात्मिक रूप से ऐसी शिक्षा दीक्षा जैसे इस समय चल रही है ऐसे नहीं होती थी। तो हमको खाली इतना बताया जाता था महाभाष्य पढ़ो, और महाभाष्य पढ़ लिया तो दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ लिया आपने, ऐसे इतना हमें बोला गया था। हमने उस बात को मान लिया। ऐसे तो बहुत तर्कशील थे, लेकिन इस बात को मान लिया कि महाभाष्य दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और महाभाष्य पढ़ लिया तो मानो दुनिया जीत ली। तो हमको ऐसा लगता था महाभाष्य पढ़ते समय कि सब, मतलब थोड़ा सा ये अज्ञान का ही कारण था कि सब दुनिया में मूर्ख लोग हैं जो इधर उधर पढ़ रहे हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और हम दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्रज्ञावान है। बाकी सारी दुनिया अंधेरे में जी रही है, अंधकार में जी रही है, सब पागल हैं, इनको कुछ नहीं आता, मूर्ख हैं, ऐसे सोचते। ये ठीक नहीं थी ये सोच। यद्यपि सब जो भी जहां कार्य कर रहा है उनको सबको भी गौरव देना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे भीतर बैठ गया या किसी ने बैठा दिया, बैठ गया कि महाभाष्य पढ़ लिया तो मानो दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वैसे आज हमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो हमें प्राप्त ना हो। उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि मैं उसको अहंकार से नहीं कह रहा हूं, आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं, कि दुनिया में जिसको कहा जाता है कि इसको प्राप्त करना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो हमें ना प्राप्त हुआ हो। कुछ ऐसा नहीं है जो अब प्राप्त करना शेष हो, तो वो भी हो गया कालखंड के प्रवाह से। लेकिन ऐसे भाव से हम पढ़ते थे, हमारा तो एक ही भाव था उस समय। लेकिन आपको एक भाव तो मैंने ये बताया कि आप इसको पूरी एकाग्रता से, पवित्रता से इसको भक्ति की तरह ले, अनंत मार्ग के लिए। एक तो ये बात, ये तो फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जैसे एक आम कहीं ना कहीं सी बात आ जाती है कि शब्द शास्त्र तो बड़ा रूखा है। और फिर कई बार ऐसे भी प्रश्न कर देते हैं जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं कि शब्दों से क्या है जी, बस जीवन का तो लक्ष्य ये है कि हमारे जीवन में दिव्यता आनी चाहिए, दिव्यता तो बिना भाष्य पढ़े भी आ जाएगी। ऐसे नकारात्मक बातें करते रहते हैं। तो उसके लिए तो मैंने कल परसों बोली थी एक बात कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटी किम कर्तव्य में बचपन से हम सुनते थे तो हम बोलते थे पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम पठिता कथम न मर्तव्यम। तो ऐसा ही है तो फिर पढ़ लिख के मरेंगे, क्या दिक्कत है? तो शब्द शास्त्र को ऐसा मतलब उसको अन्यथा ना ले उसको। तो एक तो ये बात कि ये आप इसको एक भक्ति की तरह पढ़ें, और 2 घंटा करीब आप पढ़ेंगे यहाँ भाष्य और जो है
उसके साथ में धातु वृत्ति आदि। ऐसे तो सारे काम हमें ऐसे ही करने चाहिए, यही हमारी सात्विक परंपरा है, यही हमारी ऋषियों की परंपरा है। तो 2.5 घंटा आप एक तरह से आपकी संप्रज्ञात समाधि रहनी चाहिए, इतनी दिव्यता से आप पढ़े। और ये सत्य है कि गुरुजी उसी स्थिति में रहते, और हम भी जब, ये तो एक विषय बताया, हम जब कोई भी कार्य करते हैं, चाहे हम योग सिखा रहे हैं, चाहे हम कोई उपदेश दे रहे हैं, या हम कोई भी भौतिक रूप से जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जिसको कार्य कहा जाता है, तो हम करते हैं, तो उस समय उसके अलावा हमारे सामने कोई विषय ही नहीं होता है, तो उसमें पूरे समाहित तो हो गए, यही समाधि आपकी। एक विषय। दूसरी बात, आपको भाष्य ऐसे पढ़ना है कि यह पहली बात पूरी होगी तो दूसरी हो जाएगी, कि अब आपको गुरुजी का प्रतिनिधि बनना है, प्रतिरूप बनना है। इसके बाद गुरुजी चाहे वेद पढ़ाएं, चाहे वो उपनिषद पढ़ाएं, चाहे वो मौन हो जाएं, चाहे वो 10 बार भाष्य पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आपको उस विषय में, वो गुरुजी का निर्णय है ना, उस विषय में आपको नहीं सोचने की जरूरत। कुछ विद्यार्थी इसी से परेशान थे, पता नहीं दोबारा गुरुजी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। भाई ये आपका विषय नहीं है ना, इसमें आप क्यों परेशान होते हो? आपको ऐसे पढ़ना है कि मुझे दोबारा गुरुजी से नहीं पढ़ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भाई अब जो पढ़ रहे हो तो इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या है? गुरुजी ने एक बार पढ़ा दिया, फिर आप कहेंगे दोबारा पढ़ाएंगे तो और ज्ञान मिलेगा, तो दोबारा अपने वाला बढ़ा लेना भाई, अपने वाले को भी पढ़ाओ। जैसे गुरुजी का भी तो ज्ञान पढ़ते पढ़ाते ही बढ़ता है ना। गुरुजी का आज यह जो स्तर बना है, गुरुजी की जो स्थिति है, इस स्थिति को निर्मित होने में बहुत कालखंड लगा है, और वो सारा का सारा आप तक संप्रेषित हो ही जाएगा इसी दौरान। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि अब दोबारा जो दूसरे विद्यार्थी होंगे उनको आपको पढ़ाना है। हम अपेक्षा तो यही करते हैं कि प्रत्येक ऐसा ही होगा। अब पहले तो मैं ऐसा इस बात के प्रति अत्यंत आग्रह रखता था कि सब में ही समान रूप से सामर्थ्य है। अभी भी एक स्थिति तक की इस बात को मानता हूं, लेकिन दूसरा यह है कि कोई कोई उस सामर्थ्य को पूरा जागृत नहीं कर पाते। तो जिनका सामर्थ्य जागृत नहीं है अभी पूरा, वो तो इस स्थिति में यद्यपि पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो गुरु की विद्या पूरी तरह से उनमें फलीभूत हो सकती है। तो ऐसी कम से कम 15-20 विद्यार्थी आप में ऐसे हैं जो अभी समय भाष्य के उसमें, कुछ अभी प्रथमावृत्ति वाले भी, उनका एक तरह से इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है, ये एक परिचयात्मक कक्षा है उनके लिए ये, तो वो भी उसका भी गुरुजी मूल्यांकन कर लेंगे जो भी वो उचित समझते हैं। लेकिन यह अपेक्षा हम करते हैं कि कम से कम ऐसे 15-20 विद्वान ऐसे तैयार हो जाए। अपेक्षा तो सभी के लिए, हम किसी का हीन मूल्यांकन कभी नहीं करते हैं, अवमूल्यन कभी नहीं करते हैं। हम तो हमेशा उत्साह की बात करते हैं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ वाले हैं हम तो। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम मासन और कस्ति धातु रसो में। 3 लोगों पर विजय पाने वाले, महाभाष्य पर विजय तो फिर थोड़ी बात, छोटी बात है। इतना ऊंचा संकल्प वाले, ऐसा ही वेदों का उपदेश है और ऐसी हमारी परंपरा है। तो आप ऐसे पढ़ें कि आने वाले दिनों में, जैसा हमारा विचार था कि करीब हमें उसका विधिवत रूप से आपको फिर कभी दोबारा से बैठेंगे, बात करेंगे कि करीब हमें 10,000 ब्रह्मचारी तैयार करने हैं। अब 10,000 ब्रह्मचारी तैयार होंगे आने वाले 50 वर्षों की हमने योजना बनाई है। क्योंकि अभी तो महाभाष्य वाले, जैसे मैं बोलता हूं अक्सर इस बात को कि लुप्त तो होती प्रजाति है, ये ऐसा एक विषय बन गया है। ये तो अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि इतने ब्रह्मचारी एक साथ भाष्य पढ़ रहे हैं। जब हम भाष्य पढ़ा करते थे तो बैच में यही 3 से 5 होते थे गुरुजी, लगभग यही परंपरा रहती थी। अब कम से कम इतने ब्रह्मचारी तो आ गए एक साथ, 3 से 5, 10 हो गए तो बहुत बड़ा बैच कहलाता था महाभाष्य का, बहुत बड़ा सत्र चल रहा है। तो ये ज्ञान सत्र आगे और बढ़ेगा। और अभी
मेरी आदरणीय मोदी जी से बात हुई, बोले स्वामी जी योग को लेकर के और अपने ऋषियों की ज्ञान परंपरा को लेकर के जो भी मैं कर सकता हूं, ये मेरा जुनून है, ये मेरे हृदय का संकल्प है, इसके लिए जो भी मैं कर सकता हूं वो सब कुछ मैं करूं। तो कम से कम सदियों के बाद एक ऐसी राजसत्ता भी आई है, क्योंकि बार बार एक बात कही जाती है, भौतिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व होता है कि जिस सत्य को, जिस ज्ञान परंपरा को, जिस सिद्धांत को, जिस भी विधा को राजाश्रय होता है वो फलीभूत होती है समाज में, उसके प्रति आकर्षण होता है। तो अब तो कालखंड ऐसा है कि राजाश्रय भी ऐसा है जो कि इन विद्याओं के प्रति श्रद्धान्वित है। ये दूसरी बात आपको मुझे कहनी थी कि हमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी कि आगे जो है गुरुजी ही भाष्य पढ़ाएं, और यदि उसको एक जो है वैयक्तिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गुरुजी का एक कार्य पूरा हो गया, उसके बाद गुरुजी जो है ज्ञान पक्ष की दृष्टि से, आध्यात्मिक साधनादि की दृष्टि से जो भी गुरुजी को उचित लगे उसको करें। गुरु परंपरा यही है कि गुरु का ज्ञान हम में आ गया, फिर हम उस चीज को आगे बढ़े। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। मैंने उसको बहुत ऊंचे शब्दों में भी कहा और बहुत सामान्य शब्दों में भी कहा है कि हमको गुरु का प्रतिरूप बनना है, 100% वैसा, बल्कि उसमें और अभिवृद्धि हम कर सके। इस बात को हम पढ़ते समय भी ऐसा ही सोचते थे कि गुरु जी से जैसा भी पढ़ा है भाष्य और इसकी टीकाएं, हम जब दूसरा विद्यार्थी हमसे पढ़ने आएगा तो हम गुरु जी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से अगले दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, ऐसे भाव रखते थे मन में। मैंने ऐसा, उसमें गुरु का अनादर नहीं होता था, लेकिन ऐसा होता था भगवान ने मुझे भी तो बौद्धिक सामर्थ्य दिया, मैं और उसको विकसित करूंगा। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात कि इस संदर्भ में आपको परस्परता में दिव्यता रखनी है। ये तीसरी बात कहना चाह रहा था। होता क्या है कि सबके भीतर सामर्थ्य एक जैसा होते हुए भी बीज रूप में, सुप्त रूप में, प्रसुप्त रूप में, क्षमता के रूप में वो जागृत सबका एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें कई बार विद्यार्थियों में परस्पर एक दूसरे के लिए ईर्ष्या आदि का भाव आता रहता है। इसलिए जब भी अध्ययन आदि करते हैं तो रोज पढ़ते हैं मां विद्विषावहे। तो आप परस्परता में दिव्यता रखना आप में से हो सकता है कुछ को ज्यादा समझ में आए, हो सकता है किसी को पूरा प्रकाश मिले, किसी को हो सकता है थोड़ा सा कम मिले, मध्यम मिले। तो उसमें कई बार फिर मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि ये मैंने यहां पर भी देखा है, ये मैंने पहले खुद स्वयं पढ़ते समय भी देखा है, और ये मानवीय प्रवृत्ति दिखती है। ह्यूमन स्ट्रक्चर ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, मानवीय मनोविज्ञान जो जिसको कहा जाता है वो ऐसा होता है कि उसमें जैसे कई बार यद्यपि हम और श्रद्धेय गुरुजी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी का, व्यवहारिक शब्दों में ऐसा बोला जाता है आम बोलचाल की भाषा में, किसी का ईगो हर्ट ना हो। वैसे गुरुजी तो बोलते ही हैं कि भाई अहंकार जितना टूट जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन जो है हम अहंकार को भी पोषित करते ही रहते हैं इस रूप में कि जो है व्यक्ति को ऐसा लगता है ये मेरा अहंकार टूट गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा, ऐसा हो जाता है। तो लेकिन ऐसा आप में ना आए। तो हो सकता है आप में से कुछ ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है कुछ कम प्रश्न पूछेंगे, और इसकी परीक्षा भी होगी, और उस परीक्षा में हो सकता है किसी के 90%, 99% अंक आए, हो सकता है किसी के 100% आए। हम सामान्य रूप से जो भी प्रक्रिया होगी उसमें ये रखेंगे कि कोई थोड़ा बहुत, कोई जैसे कहते हैं रत्ती भर कोई कमी रहेगी किसी चीज में तो कोई बात नहीं, लेकिन आप 100% पर
गुरुजी मैं जर्मनी में गया तो वहाँ पूछा, भाई आप लोग, आप यहाँ की इंजीनियरिंग बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, आप किसको सफल इंजीनियर मानते हो? बोले जो 100 में से 100 नंबर लाता है। तो मैंने कहा 100 में से 100 उसको मानते हो, और वहां ऐसा परफेक्शन है गुरुजी। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी बहुत तो मनुष्य से भूल हो सकती है ना, कोई भी एक शब्द को लिखने में, स्पेलिंग को लिखने में। यद्यपि इंजीनियरिंग का सारा सब्जेक्ट ऐसा, उसमें सारा कैलकुलेशन वाला है, मैथमेटिक होता है सारा का सारा, तो मैथमेटिकल चीज में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहां पर भी ऐसे जागरूकता हो तो शब्द आदि की त्रुटि से आप भी बच सकते हो, तो यहां पर भी 100% हो सकता है। तो मैंने कहा 99 क्यों नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो इतना तो होना चाहिए। बोले जी एक व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, उसके ऊपर वो 10,000 करोड़ रुपए खर्च करते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, तो गुरु जी 150, 200 माल की बिल्डिंग बनाते हैं, और बोले उस व्यक्ति के ऊपर उसने 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिया, और उसकी थोड़ी सी त्रुटि से वो बिल्डिंग ध्वस्त हो जाए तो कितने लोगों की तो जिंदगी जा सकती है, और हजारों करोड़ रुपए उसने बर्बाद कर दिया अगले व्यक्ति का। यहां बोले नो कॉम्प्रोमाइज, इस उससे ये स्पिरिट है उन लोगों की। तो ये स्पिरिट जब इंजीनियरिंग में हो सकती है, तो ये स्पिरिट ग्रामर में क्यों, व्याकरण में क्यों नहीं हो सकती, महाभाष्य में क्यों नहीं हो सकती? तो यद्यपि अपेक्षा, मैंने वही कहा कि अपेक्षा तो हम 100% की करते हैं, डिलीवरी आप कितना कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। तो हमारी आकांक्षा रहेगी कि आप जब आपकी परीक्षा हो, इसमें होगी ही परीक्षा, तो अपरिहार्य हो, क्योंकि मैंने एक बात को महसूस किया है, पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता, हल्के शब्दों में बोला जाए तो मजबूरी। उसके बिना पूर्ण पुरुषार्थ नहीं होता। यदि जो है आदमी दौड़ता नहीं है तो उसके पीछे जो है एक पागल कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो उसको लगेगा कि अमर रुका तो काटेगा, मैं पागल हो सकता हूं, तो वो भी दौड़ेगा जो चल नहीं पा रहा था। यदि अपरिहार्यता उसको कहते हैं कि बस इसके बिना तो गुजारा है ही नहीं, ऐसा जब होता है तब आप पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता, कि नहीं ये तो ठीक ही नहीं होगा। और ऐसे ही गुरुजी जितने भी मैंने देखा है, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं दुनिया के, जितने भी बड़े डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े इंजीनियर हैं, या जिसमें आज मैं भी जहां पर खड़ा हूं, हमने हर एक कार्यों को इसी तरह से की, अपरिहार्यता के सिद्धांत पर ही किया है। यद्यपि उसके लिए हमें किसी ने प्रेरणा नहीं दी, यद्यपि हमें हमारी भौतिक दृष्टि से जो हल्का शब्द बोला जाता है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन जिसको किया उसको ऐसी भाव से किया, फिर उसी को भौतिक दृष्टि से लोग सफलता कह देते। इसके पीछे कोई कुछ प्राप्ति का मकसद नहीं होता है, लेकिन ये मेरी अपरिहार्यता है। तो पुरुषार्थ ऐसे करना आपको कि आपके 100% नंबर आए, ऐसी अपेक्षा की जाएगी। और उस तीसरी बात में ये भी मैं कह रहा था कि किसी के 100 नहीं आए, किसी के 99 आ गए, किसी के 95 आ गए, किसी के 90 आ गए, किसी के 80 आ गए। स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बहुत बड़े आध्यात्मिक महापुरुष थे। कई जो आध्यात्मिक हो जाते हैं फिर वो परीक्षा आदि के बारे में ऐसे कहते हैं इससे क्या है, लेकिन स्वामी सोमानंद जी महाराज बोलते थे, भाई जब कोई गृहिणी रोटी पकाती है तो 10 रोटी पका रही है और 10 में से 2 फूक दे और 8 पका दे, तो अच्छी गृहिणी बोलेंगे कि खराब? आप बताओ, बोलो आप। भाई ये रोटी वाली तो बात पूछी, इसमें क्या बात है, बोलो। 10 में से 2 रोटी फूक दे, मतलब काली कर दे एकदम, खा ही ना सके उनको कोई, और 8 पका दे ठीक से, तो आप उसको अच्छी गृहिणी कहेंगे कि खराब? तो आप लोग खराब ऐसा वाला मत करना कि 100 में से 80 भी नंबर आते हैं ना तो आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं। आप कहेंगे समझे आप तो हमको प्रेशर में ले आए, अब इसको प्रेशर बोल देते हैं। ये दिस इज नॉट प्रेशर, ये दबाव नहीं है, ये आपके पुरुषार्थ को जगाने का यही एकमात्र रास्ता है। और याद रखना, जो यहां जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वैसा ही पुरुषार्थ आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करेंगे, चाहे साधना हो चाहे वो सेवा हो। हमें पुरुषार्थ करने की आदत ऐसे ही पड़ी थी। व्याकरण पढ़ते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, भिक्षा मांगते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, व्यायाम करते थे तो उसमें पूरा पुरुषार्थ, फिर योग करने लगे तो उसमें भी पूरा पुरुषार्थ।
जो भी स्वदेशी का काम करने लगे तो उसमें भी पूरा पुरुषार्थ। मेरे सभी मित्रों ने और हितचिंतकों ने सबने कहा था बाबा जी इस बार जो काम लिया है ना, बोले ये तो हो ही नहीं सकता, इस बार तो खत्म है कहानी। जब हमने कह दिया कि जो है अब सत्ता परिवर्तन भी होगा, बोला संभव नहीं लगता। अच्छा, उस समय मैं ईमानदारी से कहता हूं 1% कभी कभी हमको भी लगता था कि क्या होगा, तो फिर उसको क्या होगा उसका उत्तर निराशा में नहीं सोचा कभी भी। 2014 में नहीं तो 2019 में होगा, 2019 में नहीं तो 2024 में होगा, लेकिन मैंने कहा 14 हो या 24 हो, होगा जरूर। और मैं आपको कहता हूं अजीदी वो तब नहीं होता तो उसको अब वो कर दिया, तो अब उसके बारे में हम आप देखा है कि अब हम उस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करते। तो फिर क्यों किया था? जो भी कार्य हाथ में लो उसको पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो। अब पूरा होना चाहिए, जो भी हो, गुरु हो तो पूरे हो, शिष्य हो तो पूरे हो, अधूरा नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो ये तीसरी बात जो मैंने कही आपको कि आप पूरा पढ़े। पहली बात होगी तो दूसरी भी हो जाएगी, और दूसरी बात होगी तो तीसरी तो होने वाली है। अब इस तीसरी बात में एक खास बात यह है कि आप पूरा पुरुषार्थ करें। पूरे की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग फिर उसको, मैंने देखा जैसे सबका सामर्थ्य एक जैसा नहीं हो, मतलब दो पक्ष यदि दिए जाएं तो मैं इस पक्ष वाला हूं कि सबका सामर्थ्य बहुत अधिक है। कुछ लोग कहते हैं जी हम सामर्थ्य से बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, सामर्थ्य से अधिक सोच लेते हैं और फिर उस समय दुखी होते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो इसमें मध्यम मार्ग ये है कि आप पूर्ण पुरुषार्थ करें। पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो भी आपको 100, 99, 95, 90, 80 इससे कम से कम नीचे मत आना है। तो प्रयास तो यही करना। फिर भी कुछ भी आ जाए तो फिर उसमें पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना, यह धर्म का की प्रक्रिया है। संतोष इसी को कहते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस अध्ययन की प्रक्रिया में इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। इनको नोट भी कर लेना, कई बार हमारे भीतर से चीजें उतरती रहती हैं। और रोज जब भाष्य पढ़ो तो इन 3 शब्द हैं, ये मेरी साधना है, ये मेरी समाधि है। एक बात आपको कही, इस बात को भाष्य पढ़ने से पहले 5 मिनट पहले इसके ऊपर थोड़ा गंभीरता से विचार कर लेना। ये मेरी साधना है, ये मुझे संप्रज्ञात स्थिति में रह, साधना का भी अभ्यास आपका बहुत गहरा हो जाएगा। फिर आपको अलग से वहां गंगोत्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बीच में। दूसरा, मुझे गुरु का प्रतिरूप होना है। जैसा गुरुजी पढ़ा रहे हैं उससे और भी ज्यादा दिव्यता के साथ मुझे इस गुरु परंपरा को, इस ऋषि परंपरा को महर्षि पतंजलि से लेकर के और श्रद्धेय गुरु तक, गुरुदेव तक ये जो परंपरा आई है, मुझे इसको ऐसे आगे बढ़ाना। और तीसरी बात जो आपको कही है कि पुरुषार्थ का सत्य है अपरिहार्यता। इस भाव से मुझे पढ़ना है। और फिर भी, और पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ और पूर्ण संतोष। तो इसमें फिर आप में ईर्ष्या आदि भाव नहीं आएंगे, आत्मग्लानि का भाव नहीं आएगा। नहीं तो मुझे फिर काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैंने ये बातें क्यों कही है? नहीं तो फिर आप बीच बीच में आपकी फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है, फिर मुझे एक को एक घंटा, आधा घंटा समय देना पड़ता है। तो मैं भी उससे मुक्त रहूंगा कि आप में कोई अवसाद नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, और आप भी इस मार्ग पर बहुत दिव्यता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो श्रद्धेय गुरुदेव आपको इस प्रक्रिया में आगे दीक्षित करेंगे। ओम। श्री स्वामी जी महाराज के इस शुभ मंगलाचरण के साथ हम महावास्य को प्रारंभ करते हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की, अपना आशीर्वाद यहाँ करके आप सबको और आप सबके उत्साह को जागृत किया।
पतंजलि मुनि चाणक्य के लगभग 150 साल बाद राजा पुष्यमित्र के समय उनका इस धरती पर अवतरण हुआ। और कोई भी विशिष्ट ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसके अर्थ तत्व को समझने के लिए काल के प्रवाह में उस पर टीका लिखने वाले, व्याख्या लिखने वाले भी महान पुरुष पैदा हो जाते हैं। तो उस श्रृंखला में, उन वैयाकरणों की श्रृंखला में पतंजलि के बाद प्रदीप और उद्योत नाम की 2 व्याख्याएं लिखने वाले कैयट और नागेश महापुरुष हुए। यदि वो नहीं होते तो शायद पतंजलि के अभिप्राय को हम समझ नहीं पाते। जैसे कि दर्शन शास्त्रों पर अलग अलग महापुरुषों की या ऋषियों की टीकाएं मिलती हैं, यदि पतंजलि सूत्र मिलें और व्यासदेव जी महाराज के भाष्य ना मिले तो पतंजलि सूत्रों का उतना अच्छा अभिप्राय हमें पता नहीं चलेगा। तो इसी तरह से महाभाष्य के ऊपर प्रदीप और उद्योत भी ऐसे जुड़ गए कि उनको हम अलग नहीं निकाल सकते हैं। पदे पदे हमें उनकी मदद लेनी पड़ती है। उन्होंने जो दिशा दी है उसको हमें अपने सामने रखना पड़ता है बार 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 बार। कभी कभी उनका अभिप्राय भी ठीक से पता नहीं चलता। विशेष करके पतंजलि के बाद जितने वैयाकरण हुए हैं सभी लोग ऐसा मानते हैं कि नागेश भट्ट ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है व्याकरण के ऊपर। लिखा भी बहुत, परिश्रम भी बहुत किया और बहुत वैदुष्यपूर्ण, लेकिन उनकी भाषा ऐसी है कि कुछ आधुनिक नव्य न्याय की शब्दावली में बीच बीच में, पूरा तो नहीं पर बीच बीच में प्रयोग करते रहते हैं। तो इसलिए नागेश भट्ट के अभिप्राय को पूरा समझने के लिए वो भाषा से अभिज्ञता होनी चाहिए, लेकिन वो उसका कम लोगों को बोध होता है, इसलिए वहाँ दिक्कत होती रहती है कि पता नहीं ये नागेश क्या कहना चाहता है, उद्योतकार क्या कहना चाह रहा है। उसको हम थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए एक तरफ भी कर दें तो भी जितना समझ में आने वाला है उसकी सहायता से भी काफ़ी हमें मदद मिलती है। तो महाभाष्य को हम इन महापुरुषों के आशीर्वाद के साथ, स्वयं कैयट ने भी ऐसा आशीर्वाद भर्तृहरि के बारे में व्यक्त किया कि भर्तृहरि के आशीर्वाद से मैं इस सागर को पार करना चाहता हूँ। तो अब हमारे सामने कैयट नागेश हैं, तो इनके आशीर्वाद से हम इस सागर को पार करना चाहते हैं, ऐसा मानना पड़ेगा, स्वीकार करना ही होगा कि महाभाष्य एक सागर जैसा है और हमारे पास जो साधन है इसको पार करने का वो है प्रदीप और उद्योत। कोई मूल से महाभाष्य को समझ ले, मुझे तो अभी असंभव लगता है। मेरी ऐसी मनस्थिति बनी हुई है कि इसके अभिप्राय को पूरा पूरा समझ ले असंभव जैसा लगता है, पर मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ। तो इसके साथ हम यहाँ पर प्रदीप ने जो मंगलाचरण किया है और उद्योत ने जो कुछ यहाँ पर कहा है उसको हम यहीं से शुरू करते हैं। प्रदीप कहता है, सर्वाकारम निराकारम विश्वाध्यक्षम मतीन्द्रियम सदसद रूपतातीतम अदृश्यम मायया वृतई।
सारे आकार ही जिसके आकार हैं, सर्वाकारम। ये सृष्टि के जितने भी आकार हैं वो उसके आकार हैं। सर्वे आकारा एव आकारा यस्य तम एवं भूतम सर्वाकारम। ये सारी सृष्टि हमारे सामने उपलब्ध है, ये आकार से युक्त है ये सृष्टि। तो सारे आकारों में जैसे अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। उपनिषदों का संदेश मिलता है। अग्नि वायु आदि को दृष्टांत के रूप में रख करके कहा कि जैसे रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। मानी जैसे एक पेड़ है तो वो उसकी शाखा इस तरह झुकी तो उस अग्नि भी उसके साथ साथ ऐसे झुक गई, फिर वो ऊपर उठा तो अग्नि भी उसके साथ साथ ऊपर साथ साथ चल रही है। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। रूप रूप में प्रतिरूप हो रहा है। परमात्मा भी इसी तरह से सब भूतों का अंतरात्मा। रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च, प्रतिरूप हो रहा है, उससे अलग भी है। सर्वाकारम निराकारम, सारे आकार जिसके आकार हैं फिर भी जो निराकार है, विश्व का अध्यक्ष है, अतीन्द्रिय है, हमारे इंद्रियों की पहुंच से परे है। हमारी आंख नाक कान आदि इंद्रियां उसको नहीं पकड़ सकती। सद सद रूपतातीतम, सद और असद इन रूपों से जो अतीत है। कुछ चीजें सदरूप हैं, हमारे को दिखाई देती हैं, व्यक्त रूप हैं। असद मानी अव्यक्त हैं। व्यक्त और अव्यक्त इन रूपों से जो अतीत है। अदृश्यम माया वृतई, माया वृतई जनई, माया से आच्छादित मानी अज्ञान से आच्छादित लोगों से जो अदृश्य है। माया से आवृत जो जन हैं उनसे जो नहीं देखा जा सकता। अदृश्यम न दृष्टुम शक्यम। तो ऐसा जो विश्वाध्यक्ष है, माया वृतई, माया से आवृत लोगों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। किन के द्वारा देखा जा सकता है? ज्ञान लोचन संलक्ष्यम, ज्ञान रूपी आंखों से जो देखा जा सकता है। ज्ञान लोचन संलक्ष्यम नारायणम मजम विभुम। सब मनुष्यों का जो आश्रय है नारायण। नराणाम समूह नार है और तेसाम आइनम आश्रय नारायण। नारायण का अर्थ होता है मनुष्यों का जो आश्रय बना हुआ है, सब मनुष्यों का जो आश्रय बना हुआ है। ऐसा जो अज है, विभू है, सब जगह है। प्रणम्य परमात्मानम सर्व विद्या विधायिनम। ऐसे उस परमात्मा को प्रणाम करके सब विद्याओं का जो, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सर्व विद्या विधायिनम, सब विद्याओं का विधान करने वाला, सर्व विद्याओं का प्रकाशक। पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवत्वम यद अनुग्रहात्, जिसके अनुग्रह से पुरुष देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सरस्वतीम च ताम नत्वा, ऐसी उस सरस्वती देवी का नमस्कार करके सर्व विद्याधि देवताम, सब विद्याओं की जो अधिदेवता है, सब विद्याओं की जो शिरोमणि भूता है, उस सरस्वती देवी को प्रणाम करके। पुरुषा प्रतिपद्यन्ते देवत्वम कस्य अनुग्रहात्? सरस्वत्या अनुग्रहात्। सरस्वती के अनुग्रह से पुरुष भी, सभी पुरुष जो हैं, पुरुष स्त्री पुरुष सब आगे देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पदवाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमता गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरण वंदनम। सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम किया, फिर सरस्वती देवी, विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है उसको प्रणाम किया, और अब गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। पदवाक्य प्रमाणानाम, पद व्याकरण होता है, वाक्य मीमांसा, प्रमाण न्याय होता है। पदवाक्य प्रमाणानाम पारम यातस्य धीमता, पार गए हुए बुद्धिमान जो गुरु हैं, पारम गतस्य, इसके आर पार पहुंचे हुए जो धीमान बुद्धिमान जो गुरु जी हैं, महेश्वर, गुरोर महेश्वरस्यापि कृत्वा चरण वंदनम, उनकी चरण वंदना करके। महाभाष्यार्णव अवार पारीणम विवृति प्लवम,
महाभाष्य रूपी सागर के आर पार ले जाने वाली जो विवृति व्याख्या रूपी नौका है, विवृति व्याख्या रूपी नौका है। यथागमम विधास्य हम कैयटो जयटात्मजा, जयट पुत्र मैं कैयट। यथागमम जैसा परंपरा से मैंने, आगम का यहाँ अर्थ है परंपरा, जैसा परंपरा से मैंने बोध प्राप्त किया है उस तरह से इसका व्याख्यान कर रहा हूँ। विवृति प्लवम विधासे, विधासे क्रिया का कर्म है विवृति प्लवम, विवृति व्याख्या रूपी नौका को मैं बना रहा हूँ। कैयट जो है प्रतिज्ञा कर रहा है कि महाभाष्य रूपी सागर के आर पार ले जाने वाली है ये विवृति रूपी प्लव नौका, और इसका मैं यथागमम आगम के अनुसार, परंपरा शास्त्र परंपरा के अनुसार व्याख्यान कर रहा हूँ। भाष्याब्धि क्वाति गंभीरा क्वाहम मंदमतिस्तत, भाष्य रूपी सागर कितना गंभीर है, क्वाहम मंदमतिस्तता, और कहाँ तो ये भाष्य रूपी सागर इतना गंभीर और कहाँ मैं मंदमती। छात्राणाम उपहास्यत्वम यास्यामि पिशुनात्मनाम, ऐसे छात्र जो पिशुन स्वभाव वाले होते हैं, केवल दोस्त दर्शन ही जिनका स्वभाव है, उन छात्रों के उपहास्यता को मैं प्राप्त होऊंगा, ये मुझे पता है। भाष्याब्धि क्वाति गंभीर, कहाँ तो महाभाष्य जैसा गंभीर सागर और कहाँ मैं मंदमती। तो इसलिए छात्राणाम उपहास्यत्वम पिशुनात्मनाम छात्राणाम, माने विशेषण दे दिया पिशुनात्मनाम छात्राणाम, वैसे नहीं, सबका नहीं, पिशुनात्मनाम छात्राणाम। यहाँ पर पिशुन का अर्थ नागेश ने किया दुष्टत्वम, दुष्ट आत्मा छात्रों के उपहास्यता को मैं प्राप्त होऊंगा। तथापि फिर भी इन्होंने एक आश्वासन अपने अंदर पाया, तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, भर्तरी ने जो सार रूप में ग्रंथ सेतु बना दिया, इस ग्रंथ के ऊपर जो पुल बना दिया है, महाभाष्य दीपिका नाम की व्याख्या लिखी, वाक्य पदियम भी लिखा उन्होंने। महाभाष्य दीपिका व्याख्या तो अब मिलती नहीं है, उसका थोड़ा सा भाग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसका संपादन किया है, 4-5 आने मिलती है, राष्ट्रीय संस्कृत या संपूर्णानंद से छपी है, खंडित रूप में छपी है, पूरा पाठ भी उसके साफ साफ ठीक ठीक मिलते नहीं है। तथापि हरिबद्धेन सारेण ग्रंथ सेतुना, ग्रंथ रूपी सेतु के द्वारा क्रममाणा धीरे धीरे बढ़ता हुआ, सनई पारम तस्य प्राप्तोस्मि पंगुवत, कैसे कोई पंगु व्यक्ति धीरे धीरे जैसे तैसे आगे बढ़ जाता है, प्राप्तोस्मि क्रममाणा, ग्रंथ रूपी सेतु के द्वारा आगे बढ़ता हुआ, क्रममाणा आगे बढ़ता हुआ, सनई तस्य पारम प्राप्तोस्मि, इस भाष्य सागर के पार प्राप्त हो रहा हूँ। प्राप्तोस्मि पार जा रहा हूँ, पार जाने के लिए संकल्पित हूँ। तो ये बड़ा सुंदर इन्होंने, प्रदीप ने मंगलाचरण में 7 श्लोक पढ़े, अपना गुरुजनों को, परमात्मा को, विद्या देवी को प्रणाम करके, अपने पिताश्री को स्मरण करके, और जो है भर्तृहरि का भी धन्यवाद करते हुए, उनका महिमा गान करते हुए। ज्ञान लोचन संलक्ष्य में समास, ज्ञान रूपी जो आँखें हैं उनके द्वारा संलक्ष्य, उनके द्वारा जो देखने योग्य है, ज्ञान रूपी जो लोचन हैं उनके द्वारा संलक्ष्य, ज्ञान लोचन कर्मधारय और संलक्ष्य भी तृतीया तत्पुरुष। और इन्होंने भी, नागेश ने भी नत्वा सांब शिवम देवीम वागाधिष्ठानिकाम गुरून, वाणी की अधिष्ठान भूता जो देवी है, सांब शिवम,
अम्बा सहित जो पार्वती सहित जो शिव हैं और गुरुजनों को प्रणाम करके पाणिन्यादि मुनीन वंद्यान, पाणिनि कात्यायन और पतंजलि वंदनीय, इनको नत्वा इसके साथ भी जुड़ रहा है, हर एक के साथ नत्वा जुड़ रहा है। पितरौ च सती शिवौ, इनके पिता और माता का नाम सती माता का नाम है, शिव पिता का नाम है। नागेश भट्टो नागेश भाषितार्थ विचक्षणा, नागेश के द्वारा, पतंजलि को नागेश कहते हैं, पतंजलि के द्वारा भाषित अर्थ से बुद्धिमान हुआ जो नागेश भट्ट है। नागेश भट्टो नागेश भाषितार्थ विचक्षणा हरि दीक्षित पादाब्ज सेवनावाप्त सन्मति। हाँ, नागेश भाषित अर्थ से विचक्षण बुद्धिमान, हरि दीक्षित गुरु जी का नाम है, हरि दीक्षित पादाब्ज सेवन से अवाप्त सन्मति वाला। और ये किसी राजा के यहाँ राजाश्रय में रहते थे, तो उसके लिए कह रहे हैं याचका नाम कल्प तरोर अरि कक्ष हुताशनाथ। याचकों के लिए जो कल्प तरु बने हुए और अरि कक्ष हुताशनाथ सिंहवेर पुराधीशात राम तो लब्ध जीविका। अरि जैसे शत्रु पक्ष के लिए जो अग्नि बने हुए हैं, याचकों के जो कल्पतरु बने हुए हैं, ऐसे श्रृंगवेरपुराधीश, श्रृंगवेरपुर के अधीश जो राम नाम के राजा हैं, उनसे जिन्होंने जीविका पाई, लब्ध जीविका, लब्धा जीविका ये नीति, लब्ध जीविका। ना विस्तीर्णम न विस्तीर्णम मध्यानाम विबोधकृत, ना तो अविस्तीर्ण कह सकते हैं न विस्तीर्ण कह सकते हैं, मध्यम लोगों के लिए भी जो बोध देने वाली है। अपनी उद्योत व्याख्या के बारे में कह रहे हैं, न अविस्तीर्ण है न विस्तीर्ण है, न विस्तीर्णम मध्यानाम विबोधकृत भाष्य प्रदीप व्याख्यानम कुर्वे हम तो यथामति। अपनी यथामति में इसकी व्याख्या कर रहा हूँ, भाष्य प्रदीप का व्याख्यान कर रहा हूँ। इसको मध्यम ब्रह्मचारियों या मध्यम अध्येताओं का भी बोध देने वाला व्याख्यान कहा है। नपुंसकलिंग है ये। बोधकृत व्याख्यानम कुर्वे, बोधकृत व्याख्यानम से जुड़ रहा है। भाष्य प्रदीप व्याख्यानम दोनों के ऊपर टीका लिखी है, भाष्य के ऊपर भी है। जहाँ जहाँ ये टीका लिखते हैं भाष्य के ऊपर, तो भाष्य कह करके अपनी बात कहते हैं, और नहीं तो कैयट की पंक्तियों को प्रतीक के रूप में उठा करके उनको व्याख्या करते हैं। वो जब हम पढ़ेंगे उससे परिचय हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्रदीप ने कुछ लिखा है उसकी भूमिका बनाएंगे, और उस भूमिका के साथ प्रदीप के उस वचन को उद्धृत करके फिर उसकी व्याख्या करेंगे, और उससे अतिरिक्त कुछ कहना होगा तो भाष्य कह करके अपनी अलग बात भी कहेंगे। जहाँ जहाँ भाष्य कह करके बात कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो अपनी तरफ से ऐसा समझते हैं कि ये और होना चाहिए, इतना और व्याख्यान होना चाहिए। तो भाष्य प्रदीप व्याख्यानम कुर्वे हम तु यथामति, यथामति ये अव्ययीभाव समास है। तो अब ये इसके साथ ही शास्त्र प्रयोजनाधिकरण है, ये एक प्रकार से आगे जो चल रहा है। 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं किसी भी शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, इन चारों की योजना करके हम उसको देखते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। अनुबंध चतुष्टय कहे जाते हैं ये। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते। इसलिए पहले अनुबंध चतुष्टय बता देना चाहिए कि हम इस शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है,
इस शास्त्र का प्रयोजन क्या है और शास्त्र और विषय के साथ संबंध क्या है, या अधिकारी संबंध तो दो चीजों के बीच में होता है। तो शास्त्र और विषय, व्याकरण शास्त्र है या महाभाष्य है, और विषय, इनका क्या संबंध है, और जो अधिकारी है, अधिकारी का और विषय का क्या संबंध है, शास्त्र का और विषय का क्या संबंध है, और इसका प्रयोजन क्या है, ये चारों चीजें हमें देखनी होती हैं। तो अधिकारी कौन कह सकते हैं, जो एक प्रकार से महाभाष्य का अधिकारी तो वो होगा जिसने अष्टाध्यायी, प्रथमावृत्ति आदि जिसने ठीक से समझ ली है और अब उसके अंदर गंभीरता से प्रवेश करना चाहता है, उसमें विशेष उहापोह करना चाहता है। काशिका वृत्ति में प्रारंभ में एक श्लोक लिखा है कि ये जो काशिका वृत्ति है, परिकरबंध नाम दिया है, शिष्टा परिकरबंधा क्रियते भाष्यकारेण, व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत् शिष्ट परिकरबंधा क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। व्याकरण का शरीर जिसमें पूरा शास्त्र कार्य परिनिष्ठित होता है, इतना ही कितना, इष्टि उपसंख्यानवती शुद्ध गुणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धि, व्युत्पन्न रूपों की सिद्धि है जिसमें ऐसी जो वृत्ति है, ये इतना व्याकरण का शरीर है। शास्त्र कार्य, अष्टाध्यायी का जो कार्य है, इसमें परिसमाप्त हो जाता है शब्द रूप सिद्ध करने में। शिष्टा परिकर बंधा क्रियते ग्रंथकारेण, बाकी बचा हुआ तो परिकर बंध है, रक्षा भाग है कि ये सूत्र क्यों बनाया, इस सूत्र को न बनाते तो क्या कमी रह जाती, और भाष्यकार को यदि कात्यायन का सहयोग नहीं मिलता तो शायद इतना सुंदर ये रूप नहीं मिल हमारे सामने विकसित होकर के आता। भाष्यकार का बहुत, भाष्यकार को जैसे पाणिनि को पूर्व आचार्यों का सहयोग मिला है अपने व्याकरण को सुपरिष्कृत करने में, ऐसे ही भाष्यकार को अपनी दिशा को आगे देने में कात्यायन का भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है। क्योंकि भाष्यकार, जब अब आप देखेंगे कि कात्यायन कुछ बात कहता है वार्तिकों में, तो उसकी पृष्ठभूमि बनाते हुए आगे बढ़ता रहता है, व्याख्यान करता रहता है, और कहीं अतिरिक्त अपनी बात जोड़नी होती है तो वो भी जोड़ देते हैं। वार्तिकों का व्याख्यान है भाष्य, सूत्र और वार्तिक दोनों का व्याख्यान है। जैसे उद्योत को हम भाष्य और प्रदीप का व्याख्यान बता रहे हैं, ऐसे ही महाभाष्य क्या है, सूत्र और वार्तिक व्याख्यान है, सूत्र और वार्तिक की व्याख्या है। भाष्य नहीं होता तो वार्तिक का अभिप्राय भी ठीक से हमारे को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह गए। लगभग 8000 वार्तिक बनाए उन्होंने, 4000 सूत्र हैं, 8000 वार्तिक बनाए लगभग, कह रहा हूं। तो हमें वार्तिकों में उन्होंने अपनी बात कही। वार्तिक मानी एक एक वाक्य, सूत्र जैसे एक एक बड़े बड़े वाक्य हैं, कई छोटे भी हैं। तो उन्होंने अपनी बात कही वार्तिकों में। यदि भाष्यकार न होते तो वार्तिकों का अभिप्राय पता नहीं चलता कि क्या कह गए। तो इसलिए भाष्यकार का योगदान वार्तिकों को समझाने में तो है ही, वार्तिकों का सहयोग भी उन्होंने लिया है अपनी बात को विस्तार देने के लिए। तो कौन है इस शास्त्र का अधिकारी, भाष्य पढ़ने का अधिकारी कौन है? अधिकारी होगा जिसने शब्द शास्त्र का जो व्याकरण का जो सिद्धि भाग है, अष्टाध्यायी आदि, जिसने उसका सूत्रों का अर्थ आदि अनुवृत्ति पूर्वक, समास पूर्वक जान लिया है,
वो अधिकारी होगा। और इसका प्रयोजन क्या है? शब्दार्थ संबंधों का बोध प्राप्त करना, ये इसका प्रयोजन है। और शास्त्र का और विषय का संबंध क्या है? इसमें जो विषय है उसका संबंध क्या है? तो कहेंगे प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। शास्त्र प्रतिपादक है और विषय उसके द्वारा प्रतिपाद्य है। तो अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। विषय क्या है इसका? विषय है, महाभाष्य का विषय है। महाभाष्य का विषय देखेंगे तो यही होगा कि पाणिनि के हृदय को, पूरा का पूरा कात्यायन के हृदय को, और भाषा विज्ञान को, और स्वामी जी अभी जो कह रहे थे संस्कृत की जो मूल आत्मा है उसको प्रस्तुत करना, तो ये विषय है। व्याकरण के जो सिद्धांत हैं उनको प्रस्तुत करना, और भाषा की गहराई को, लौकिक और वैदिक वो अपने आप ही कह रहे हैं कि शब्दानुशासन, जो ये शब्दों का जो शासन है वो हम करने जा रहे हैं। इसका व्याख्यान, लौकिक वैदिक शब्दों को हम व्याख्यान करने चल रहे हैं। तो ये विषय है, और इससे हमारे को साधु शब्दों का बोध और असाधु शब्दों का निराकरण हो जाता है। और अधिकारी और विषय के बीच में संबंध है वो ग्राह्य ग्राहक संबंध है। जो अधिकारी होगा वो ग्राहक होगा और विषय होगा वो ग्राह्य होगा। दो ढंग से मैंने संबंध को देखा। ग्राह्य ग्राहक संबंध है, हम जो अधिकारी हैं वो इस विषय के ग्राहक बनेंगे और ये ग्राह्य बनेगा। शास्त्र और विषय के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होगा। शास्त्र प्रतिपादक है और विषय प्रतिपाद्य है। मानी जैसे शब्द अर्थ के बीच में वाच्यवाचक संबंध होता है, तो विषय और शास्त्र के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध होगा। तो अथित्यम शब्दों अधिकारार्थ, वो कह रहे हैं अब अथ शब्दानुशासनम, अथित्यम शब्दों अधिकारार्थ प्रयुज्यते। गुरुजी, हाँ जी, महाभाष्यम का विग्रह क्या है? महत चादय भाष्यम महाभाष्यम। महत चादय भाष्यम ये नपुंसक लिंग है भाष्यम शब्द। तो महत उसके साथ में, जैसे महापुरुष के लिए कहते हैं महाश्चासो पुरुषा, महाविद्या, तो महती चा सौ विद्या, महाविद्या, महती को पुमत भाव हो जाएगा। यहां पर भर्तृहरि का एक वाक्य दिया है, पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। विद्याओं में सब विद्याओं का पवित्र करने वाला है ये अधिविद्यम प्रकाशते, सब विद्याओं के सिर के ऊपर विराजमान है ये। पवित्रम सर्व विद्यानाम, पवित्रम का अर्थ है पवित्र कारकम, सब विद्याओं को पवित्र करने वाला। कर्ता कारक में पवित्रम शब्द बनाया गया। श्रीमद् भगवद गीता में भी कई जगह पवित्र शब्द आता है। शंकराचार्य जी ने उसका अर्थ पावन कर्म ऐसा अर्थ दिया है। तो पवित्रम सर्व विद्यानाम, सब विद्याओं का पवित्र करने वाला, अर्थात उनको शुद्ध करने वाला, उन विद्याओं के अभिप्राय को सही सही समझाने वाला। अधिविद्यम प्रकाशते, अधिविद्यम का अर्थ है विद्याओं के ऊपर विराजमान होकर के प्रकाशित हो रहा है, या विद्याओं के विषय में अधिविद्यम। जैसे अधि स्त्री, अधिकुमारी, अध्यष्टाध्यायी आदि कहते हैं अष्टाध्यायी के विषय में। तो विद्याओं के विषय में सब विद्याओं का पवित्र होकर के पवित्र करने वाला ये प्रकाशमान है। विद्याओं के विषय में अधिविद्यम, विद्या को विद्य बन जाता है ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से। तो महत चासो भाष्यम महाभाष्यम, महत शब्द को आकार आदेश हो गया। आन महता समान अधिकरण जाती है।
अथ इत्ययं शब्दो अधिकारार्था प्रयुज्यते। अथ ये शब्द अधिकार के लिए प्रयुक्त होता है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। शब्दानुशासन नाम का शास्त्र जो है वो अधिकृत जानना चाहिए। शब्दानुशासन क्या है? शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। यहाँ पर जो षष्ठी हो रही है इसको कर्म में षष्ठी माने या शेष षष्ठी माने, ऐसा विचार किया है। यदि यहाँ शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण ऐसा होता तो वह प्राप्त कर्मणि से षष्ठी होती और फिर कर्तृकर्मणो कृति वह प्राप्त कर्मणि और कर्मणि से निषेध हो जाता है। कर्मणि से सूत्र उसी का निषेध करता है जो उभय प्राप्त कर्मणि से षष्ठी होती है। उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र से जब षष्ठी होती है, जैसे आश्चर्य गवाम दोहो अगोपाल के, गायों का दोहन करने वाला अगोपालक है कोई, तो उसको कहने के लिए वाक्य बोला जाता है कि आश्चर्य गवाम दोहो अगोपाल के। गवाम और दोहा के बीच में षष्ठी का समास क्यों नहीं हो रहा? गवाम दोहा गो दोहा क्यों नहीं बन रहा? तो कहते हैं कर्मणि च, कर्मणि इति उच्चार्य, च शब्द का इति अर्थ होता है कर्मणि इति उच्चार्य या भीता षष्ठी। कर्म शब्द का उच्चारण करके जो षष्ठी होती है वहां पर वो नहीं होता है, समास नहीं होता है। तो यहां शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम में समास कैसे हो रहा है? तो इसके लिए जैसे कृद योगा च षष्ठी सा समस्यते, कर्तृकर्मणो कृति जो षष्ठी होती है उसका तो समास हो ही जाता है। किस सूत्र से होता है ये? कृद योगा च षष्ठी सा समस्यते इदमानाम प्रवर्षना। जैसे यहाँ षष्ठी का समास हो जाता है इद्म प्रवृश्चना, इद्मानाम प्रवृश्चना, इद्म प्रवृश्चना, षष्ठी का समास हो जाता है। यहां पर इद्मानाम उभय प्राप्तो कर्मणि षष्ठी नहीं है, ये कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी है। कृद योगा से षष्ठी सा समस्यते, कृद योगा षष्ठी का समास हो जाता है। देखिए षष्ठी के कई भेद हैं, एक शेष षष्ठी होती है, कृद योगा षष्ठी होती है, एक उभय प्राप्तो कर्मणि षष्ठी होती है। ऐसे विभाग करके आप देख सकते हैं। शेष षष्ठी का तो समास होता ही है, उसमें कुछ कहना सुनना नहीं। राज्या पुरुषा राजपुरुषा, शेष षष्ठी। फिर एक है प्रतिपद विधानाज षष्ठी न समस्यते, शेष षष्ठी को छोड़कर अष्टाध्यायी निकालें। दूसरे अध्याय का तीसरा पाद है षष्ठी शेषे, तो उसके बाद वाले जो सूत्र हैं ये सब प्रतिपद विधाना षष्ठी में आते हैं। प्रतिपद विधाना षष्ठी में आते हैं ये सब सूत्र। षष्ठी शेषे सूत्र के अधिकार में जो भी ये आते हैं ना सूत्र आगे, ज्यों विदर्थ से करणे 51 से लेकर के ये सब प्रतिपद विधाना षष्ठी कही जाती है। अधिगर देशाम कर्मणि क्रिया प्रतियत्ने रुजार्थानाम भावचनानाम अज्वरे आशीषी नाथा जासी निप्रहण नाट क्रात फिसाम हिंसायाम व्यवरी, ये सब कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि, ये सब प्रतिपद विधाना षष्ठी हैं। लेकिन उसका एक विभाग बना लिया कृद योगा षष्ठी।
प्रतिपद विधाना षष्ठी का एक अवान्तर विभाग बना लिया कृद योगा षष्ठी। जो 65 नंबर सूत्र है इसके द्वारा जो षष्ठी की गई इसका नाम कृद योगा षष्ठी। प्रतिपद विधाना षष्ठी को दो भागों में बांट दिया, कृद योगा षष्ठी और प्रतिपद विधाना षष्ठी। जो कृत योगा षष्ठी होगी उसका तो समास हो जाता है, प्रतिपद विधाना षष्ठी का समास नहीं होता। और ये उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र है, नियम सूत्र, इससे जो षष्ठी होती है 66 नंबर सूत्र से, तो दूसरे पाद का एक सूत्र है कर्मणि से 14 नंबर सूत्र, 14 नंबर सूत्र से उसका मना हो जाता है। तीसरे पाद का जो 66 नंबर सूत्र है वह प्राप्त हो कर्मणि, उस सूत्र से जो समास होता है उसका कर्मणि जैसे निषेध हो जाता है। वह प्राप्त हो कर्मणि से जो षष्ठी होती है उस षष्ठी का कर्मणि जैसे निषेध हो जाता है। जैसे आश्चर्य गमाम दोहा गोपाल के, उस स्थिति वाला उदाहरण नहीं है ये शब्दानाम अनुशासनम इद्मानाम प्रवर्षना वाला उदाहरण है। यदि ये वाक्य ऐसा होता शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण, अनुशासनम आचार्येण, यदि ये इस स्टाइल में उदाहरण होता इस स्टाइल का उदाहरण होता ये शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण, तो इस स्टाइल में यदि होता तो समास नहीं होता। ठीक है, आचार्य यहां पर बोला नहीं जा रहा है, बेशक गम्यमान है पर आचार्यण यहां बोला नहीं जा रहा। यदि बोला जाए तो फिर समास नहीं हो सकता है। शब्दानुशासनम आचार्यण ऐसा नहीं बनेगा, शब्दानुशासनम आचार्यण ऐसा नहीं बनेगा। आचार्य यदि बोला जाएगा तो फिर शब्दानुशासन बनेगा, गम्यमान रहे फिर समास हो जाएगा। शब्दानाम अनुशासनम, वहां पर भी इद्मानाम प्रवर्षना, इद्म प्रवर्षना, इद्मानाम प्रवृश्चना, इद्मों को काटने वाला, जैसे यहां पर इद्मानाम में कर्तृकर्मणो कृति, कर्म में षष्ठी हुई है, इसका समास हो गया। कृत योगा च षष्ठी ये रखना पड़ेगा आपको सामने। एक है प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यते, दूसरा है कृत योगा च षष्ठी समस्यते। कृत योगा षष्ठी का समास हो जाता है। और कृत योगा प्रतिपद विधाना कौन कौन सी हैं ये आपके सामने बता ही दिया। कर्तृकर्मणो कृति कृत योगा है और ये सब प्रतिपद विधाना है। कृत योगा भी प्रतिपद विधाना थी लेकिन उसके लिए एक विशेष नियम बना दिया। उभय प्राप्तो कर्मणि से जब षष्ठी होगी तो फिर कर्मणि से मना हो जाएगा। यहां पर उभय प्राप्तो कर्मणि षष्ठी नहीं है। शब्दानाम अनुशासनम इस प्रयोग में उभय प्राप्तो कर्मणि नहीं है। प्रदीप ने भी दर्शाया ये, यहां पर ये दिया है अत्र च आचार्य कर्तु प्रयोजना भावाद अनुपादानात उभय प्राप्ति अभावात। यहाँ आचार्य कर्ता के प्रयोजन का अभाव होने से, अनुपादान होने से, उभय प्राप्ति अभाव होने से न उभय प्राप्तो कर्मणि इत्यनेन षष्ठी, उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी नहीं है। अपितु कर्तृकर्मणो कृति इत्यनेन कर्मणि इति समास प्रतिषेध अप्रसंगात इद्म प्रवृश्चनादिवत समास, इद्म प्रवृश्चनादि के समान समास हो रहा है। हाँ जी, कर्मणि है, इसको प्रतिपद विधाना षष्ठी मिलेगी। प्रतिपद विधाना है सारी, प्रतिपद विधाना षष्ठी का समास नहीं होता है। कृत योगा च षष्ठी सा समस्यते,
कृति होगा कर्तृगमन कृति को ले रहे हैं। ये अर्थशब्दानुशासनम जो है ना, कुछ लोग भाष्यकार का मानते हैं, पर जैसे बहुत सारे वैयाकरण इसी पक्ष में है कि ये पाणिनि का सूत्र है अर्थशब्दानुशासनम। प्रदीप तो इसको भाष्यकार का ही मानता है, इसलिए लिखा है भाष्यकारो विवरण कारत्वात् व्याकरण से साक्षात प्रयोजनम आह। भाष्यकार ने ये साक्षात प्रयोजन दिया है अर्थशब्दानुशासनम। प्रयोजनानि तु रक्षा ऊहादीनि पश्चात वक्ष्यन्ते। व्याकरण का साक्षात प्रयोजन है अर्थशब्दानुशासनम, और इस प्रयोजन के और प्रयोजन जो हैं वो आगे रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेहा प्रयोजनम आगे बताएंगे। कहानी पुनर्व्याकरण अध्ययन प्रयोजनानि, ऐसे आगे आएंगे व्याकरण अध्ययन के क्या प्रयोजन है। व्याकरण का साक्षात प्रयोजन तो शब्दानाम अनुशासनम, शब्दों का अनुशासन करना ये साक्षात प्रयोजन है। और फिर प्रयोजन के शब्दों का अनुशासन क्यों कर रहे हैं? रक्षा हुआ आगम के लिए। चलो ये पाणिनि ने साक्षात प्रयोजन दे दिया, ऐसा मान सकते हैं। भाष्यकार की जगह पाणिनि ने साक्षात प्रयोजन दे दिया, और उसको भाष्यकार ने फिर आगे खोला है कि अथित्यम शब्दों अधिकारार्थ प्रयोज्यते। अथ शब्द की व्याख्या, इति शब्दों अथ शब्द से स्वरूपे अवस्थापनाएं प्रयुक्ता। अथ इति अयम शब्द, भाष्यकार ने जो अथ शब्द के साथ में इति डाला है ना, अथ इति अयम, अथ इति अयम ऐसा जो डाला है ना, अथ इत्ययम, इति किस लिए होता है? स्वरूप में अथ शब्द जो है वो उसके स्वरूप में प्रतिष्ठित कराने के लिए होता है। उस शब्द को अथ के, यहाँ पर ये शब्द लिखा है प्रदीप ने, इति शब्दो अथ शब्द से स्वरूपे अवस्थापनाय। इति शब्द अथ शब्द के स्वरूप में अवस्थापित करने के लिए प्रयुक्त है। एवं ही पदांतरई समानाधिकरणेन संबंधे सति अथ शब्दो व्याख्यातुम शक्यते। स्वरूपे अवस्थित सर्वनामना परामृश्यते अयम इति। स्वरूप में जब कोई चीज अवस्थित होगी तो सर्वनाम से हम उसको परामृष्ट कर सकते हैं। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है ना, किसी संज्ञा को बताने के लिए। कोई चीज स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी फिर उसका ये सर्वनाम अयम शब्द उसको बतलाएगा। स्वरूप कथनम अथित्ययम शब्द स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए है। अथित्ययम शब्दो अधिकारार्थ प्रयुज्यते। अथ ये शब्द, यह शब्द, इति शब्द किस लिए डाला? अथ का स्वरूप हमारे सामने रखने के लिए। अथ यह ऐसा, अथ ऐसा, ऐसा समझ लीजिए। अथ ऐसा यह शब्द, मानी अथ ऐसा यह शब्द, अथ के साथ इति जोड़ करके ऐसे कह रहे हैं, अथ ऐसा जो यह शब्द है। इति नहीं लगाते गुरु जी यहाँ पे, हैं? इति नहीं लगाते तो यह ऐसा यह शब्द यह अर्थ नहीं निकलता। हाँ, इति नहीं लगाएंगे तो ऐसा ये अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम संस्कृत का एक प्रकार है अपने बात कहने का कि इति शब्द के लिए यहाँ आगे कहेंगे इसका स्वरूप क्या है। इति का, इति की व्याख्या करते समय नवानिक आप सबके पास है? नैवेति विभाषा एक सूत्र आता है,
न वेति विभाषा 371 पृष्ठ पर एक बार निकालो। तीन 371 पृष्ठ है ना। इति करणो अर्थ निर्देशार्थ, इति करण अर्थ निर्देश के लिए है। इति करणो क्रियते सो अर्थ निर्देशार्थो भविष्यति। नवेति विभाषा में बोले, नवेति विभाष सूत्र में ये प्रसंग चलाया कि न और वा का अर्थ लेना चाहिए विभाषा संज्ञा करते समय। न और वा शब्दों के अर्थ की विभाष संज्ञा होती है, ऐसे कहना चाहिए। शब्दों की संज्ञा प्राप्त थी। न वा जो शब्द है ना, उसकी संज्ञा प्राप्त थी। न वेति विभाषायाम अर्थ संज्ञा कर्तव्य। शुरू से देखो एक बार, 2-3 पंक्तियां हैं। न वेति विभाषायाम अर्थ से संज्ञा कर्तव्य। पहला वार्तिक है ना, न वेति विभाषायाम अर्थ संज्ञा करणम। न वेति विभाषा में अर्थ की संज्ञा करनी चाहिए। नैवा शब्द से यो अर्थ तस्य संज्ञा भवती इति वक्तव्यम। नैवा शब्द का जो अर्थ है उसकी संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। नैवा शब्द का जो अर्थ है उसकी संज्ञा होती है, ऐसा कहना चाहिए। किस प्रयोजन के लिए कहना चाहिए? शब्द संज्ञायाम ही अर्था संप्रत्यो यथा अन्यत्र। यदि हम शब्द संज्ञा करते हैं तो अर्थ से असंप्रत्यय स्यात्, तो अर्थ का असंप्रत्यय हो जाएगा। असंप्रत्यय मानी बोध नहीं हो पाएगा। नैवा शब्द की यदि हम विभाषा संज्ञा करेंगे तो अर्थ से असंप्रत्यय स्यात्, अर्थ का असंप्रत्यय हो जाएगा, अर्थ का बोध नहीं हो पाएगा। किम प्रयोजनम? शब्द संज्ञा में अर्था संप्रत्यो, मतलब पहला जो वार्तिक था ना, अर्थ की संज्ञा करनी चाहिए। ये वार्तिककार ने सुझाव दिया है। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम आहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। वार्तिकज्ञ लोग ये बताते हैं उक्त अनुक्त दुरुक्त के ऊपर जो विचार किया जाता है उसको वार्तिक कहते हैं। तो वार्तिककार ने सुझाव दिया कि न वेति विभाषायाम अर्थ संज्ञाकरणम। तो भाष्यकार ने अगले वार्तिक की भूमिका बनाई। किस लिए? बोले शब्द संज्ञायाम अर्था संप्रत्यो यथान्यत्र। शब्द संज्ञा करोगे तो जैसे दूसरी जगह शब्द की ही संज्ञा होती है, आ आई औ शब्द की वृद्धि संज्ञा होती है, तरप तमप शब्द की घय संज्ञा होती है, न कि तरप तमप के अर्थ की। इति के बारे में ये जो बात है ना, ये स्पष्ट करेंगे तब ये आपको अतिथि एम शब्द स्पष्ट होगा। एक दूसरे के साथ एक दूसरी चीजें जुड़ी हुई रहती हैं। यहां जो अतिथि एम शब्द है ना, ये भाषा की प्रकृति को न समझने के कारण शंकाएं उठ रही हैं कि अतिथि एम शब्द से इति से क्या आश्चर्य हो जाता है। वो आगे भाष्यकार स्वयं उसको बता रहे हैं। शांति।